Hello dear students, welcome to another session on 360 biology tutorials by Tanvir Malik. लास्ट लेक्चर से हमने स्टार्ट किया था मियोसिस, ठीक है ना। मियोसिस में हमने बोला था मियोसिस में दो डिविजन्स आते हैं, एक तो आता है मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड वन इज मियोसिस सेकंड। तो इसमें दो डिविजन्स आते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए अगर हमारे पास एक सेल है, ठीक है ना। मियोसिस फर्स्ट में हमने पढ़ा कि पहला डिवीजन हो गया, हमारे पास एक सेल थी जिसके पास 46 क्रोमोसोम्स थे, ठीक है ना। जब इसने डिवाइड किया तो इसने दो सेल्स बनाई, ठीक है ना, ये दो सेल्स, ठीक है। अब इसमें 46 क्रोमोसोम जो होते हैं ये होते हैं डायड फॉर्म में, ऐसे इसमें दो क्रोमैटिड्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो डॉटर सेल्स बनती हैं इसमें होते हैं 23 क्रोमोसोम्स, इसमें होते हैं 23 क्रोमोसोम्स, लेकिन दीज 23 क्रोमोसोम्स आर अगेन इन डायड फॉर्म। यहां पर भी डायड फॉर्म में, यहां पर भी डायड फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये तो मियोसिस फर्स्ट में हो गया कि हमारे पास पेरेंट सेल थी जिसके पास 46 क्रोमोसोम्स थे डायड फॉर्म में, दैट गॉट डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स जिसमें 23 क्रोमोसोम्स है। लेकिन याद रखिएगा दीस 23 क्रोमोसोम्स आर इन अगेन इन डायड फॉर्म, ठीक है ना। असल में क्रोमोसोम नंबर जो हाफ होता है वो मियोसिस फर्स्ट में ही होता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद अब मियोसिस सेकंड होता है। मियोसिस सेकंड में ये सेल करेगी डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स, ये सेल करेगी डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स, ठीक है। अब इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स, इसमें भी 23, इसमें भी 23, इसमें भी 23। आप कहेंगे सर अरे इसमें 23 क्रोमोसोम्स है तो इसमें कैसे 23 आएंगे। याद रखिएगा यहां पर 23 क्रोमोसोम्स आ रहे हैं डायड फॉर्म, लेकिन यहां पर जो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं ये होते हैं इन मोनोड फॉर्म, ऐसे मोनोड फॉर्म में होते हैं। हर एक डॉटर सेल में मोनोड फॉर्म में होते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से पूरा मियोसिस जो है इसमें लास्ट में हमारी मिलती है 4 डॉटर सेल्स विद हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि यहाँ पे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। तो ये पूरा मियोसिस है, ठीक है ना। लेकिन लास्ट वाले लेक्चर में हमने मियोसिस फर्स्ट को डिस्कस किया था, आज के लेक्चर में हम मियोसिस सेकंड डिस्कस करेंगे। यानी कि लास्ट लेक्चर में हमें ये दो डॉटर सेल्स मिल गई थी, इसमें 23 क्रोमोसोम्स थे इन डायड फॉर्म, ठीक है ना। अब चूंकि मियोसिस फर्स्ट डिवीजन है, ठीक है ना, डॉटर सेल्स दो डॉटर सेल्स बन गई। क्या अब इस डॉटर सेल के बनने के बाद अब मियोसिस सेकंड स्टार्ट होने वाला है। क्या मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के दरमियान कोई इंटरफेज आता है। याद रखिएगा देयर इज नो इंटरफेज, देयर इज नो इंटरफेज। लेकिन एक शॉर्ट फेज आता है, यानी कि जब मियोसिस खत्म हो जाता है उसके बाद जो ये डॉटर सेल्स आती है ये आती है इनटू द नेक्स्ट स्टेज। हालांकि इंटरफेज तो नहीं होता है लेकिन एक छोटा सा फेज होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस, या इसको हम बोलते हैं इंट्रामियोटिक, इसको हम इंट्रामियोटिक इंटरफेज भी बोलते हैं। हालांकि जो नॉर्मल इंटरफेस होता है उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। इंटरफेस में हम देखते हैं कि डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है ड्यूरिंग द एस फेज, लेकिन यहां पर इस इंटरकाइनेसिस में कोई ऐसा डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम नहीं होता है, रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम नहीं होता है, ठीक है ना। यहां पर सिर्फ एक चीज होती है कि मान लीजिए जो ये दो डॉटर सेल्स है इसके पास सेंट्रियोल है, इसके पास सेंट्रियोल है। यहां पर सिर्फ सेंट्रियोल की जो होती है सेंट्रियोल्स डबल हो जाते हैं, यानी कि अब इसमें दो सेंट्रियोल्स आएंगे, इसमें दो सेंट्रियोल्स आएंगे, ठीक है। हाँ, अब हमें देखना है कि जो पेरेंट सेल से मियोसिस के फर्स्ट के दौरान ये दो डॉटर सेल बन गई, अब हमें इसमें देखना है कि मियोसिस सेकंड के दौरान क्या होता है, ठीक है ना। हाँ, अब मियोसिस सेकंड जो है यहां पे लिखेंगे मियोसिस सेकंड जो है इसमें भी दो स्टेजेस आते हैं। एक तो आता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा आता है साइटोकाइनेसिस, ठीक है ना। तो ये दो स्टेज हर एक डिवीजन में यही दो स्टेज आते हैं, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, ठीक है ना। अब जो कैरियोकाइनेसिस है, कैरियोकाइनेसिस में आपको पता है कि इसमें 4 फेजेस आते हैं। एक तो आता है प्रोफेज, लेकिन यहां पे हम लिखेंगे प्रोफेज सेकंड क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोफेज ऑफ द मियोसिस सेकंड, ठीक है ना। देन वी हैव गॉट द मेटाफेज सेकंड, then we have got the anaphase second, then we have got the telophase second, ठीक है ना। ये 4 फेज आते हैं कैरियोकाइनेसिस में जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड करता है उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफेज सेकंड की, ठीक है ना। यहां पे मैं लिखता हूं
तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, मियोसिस सेकंड। चलिए मियोसिस सेकंड में हम कैरियोकाइनेसिस को देखते हैं। पहले प्रोफेज सेकंड में होता क्या है, प्रोफेज सेकंड। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक सेल है, ठीक है। इस सेल में क्या होता है, जो ऑलरेडी इंटरकाइनेसिस में जब मियोसिस फर्स्ट खत्म हो गया, इन दो सेल, ये दो सेल्स बन गई, अब इसके बाद एक शॉर्ट फेज आता है जिसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। उसमें मैंने अभी आपको बोला उसमें दो सेंट्रियोल्स बनते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस है सेल का, ठीक है ना। और प्रोफेज फर्स्ट के दौरान इन दो सेंट्रियोल्स के दरमियान स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, और यहां बाहर से बनते हैं क्या, एस्टर्स, जो हमने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। तो सेंट्रियोल्स के बाहर एस्टर फॉर्मेशन होती है, इनके बीच में स्पिंडल फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। अब चलिए न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम नहीं हो गया, क्योंकि इंटरफेस नहीं आया, डुप्लीकेशन रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम नहीं हुआ, तो अभी भी जो क्रोमोसोम्स हैं वो डायड फॉर्म में है। किसमें है, डायड फॉर्म में, ठीक है। हाँ, अब यहां पे क्या होता है, जो 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 प्रोफेज सेकंड होता है, एक तो सेंट्रियोल्स दो मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, स्पिंडल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, एस्टर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। और प्लांट सेल है, उसमें एस्टर फॉर्मेशन नहीं होती क्योंकि वहां पे सेंट्रियोल नहीं होते हैं, ऑल्दो यहां पे स्पिंडल फॉर्मेशन होती है प्लांट सेल में, ठीक है। हाँ, अब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स किस फॉर्म में है, डायड फॉर्म में है, ठीक है ना। चलिए, अब प्रोफेज सेकंड में ही जो न्यूक्लियोलर क्रोमोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियोलर क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियोलर क्रोमोसोम्स कौन है, पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया, क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 20 एंड 21। ये क्रोमोसोम्स ऐसे हैं जिनमें क्या होता है, जिनके सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। लास्ट लेक्चर्स आप चेक कीजिए, वहां पे डिटेल में इसके बारे में मैंने बताया है। तो 13, 14, 15, 20 and 21 chromosomes are those which have got the secondary construction, जिनके पास न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस वो चीज है जो राइबोसोम्स को बनाता है, ठीक है ना। अब प्रोफेज सेकंड के दौरान ये न्यूक्लियोलर क्रोमोसोम जो है, इनमें न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाता है। क्या हो जाता है, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है ना। और जो ही प्रोफेज सेकंड खत्म हो जाता है, तो जो न्यूक्लियस का एनवेलप होता है, ये वाला एनवेलप, ये ब्रेक होता है, ये भी डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है ना। अब क्रोमोसोम जो अंदर है वो अब सीधे आएंगे किसमें, सीधे सेल के साइटोप्लाज्म में आएंगे, क्योंकि अब उनको बाहर से कोई न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता है, ठीक है ना। अब चलिए, ये तो होता है प्रोफेज सेकंड। एक तो सेंट्रियोल्स मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, एस्टर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, स्पिंडल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, न्यूक्लियोलस disappears in the nucleolar chromosome. Second, nuclear envelope also breaks down or disintegrates, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है मेटाफेज सेकंड। मेटाफेज सेकंड में क्या होता है कि ये मान लीजिए ये है सेल, ठीक है। अब चूंकि न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, अब न्यूक्लियस की जगह पकड़ लेते हैं ये स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है ना। अब ये सेंट्रियोल और विद स्पिंडल फाइबर्स ये अब आ जाते हैं सेंटर में, यहां पे है एक सेंट्रियोल, यहां पे सेंट्रियोल, ठीक है। ये है बाहर से एस्टर्स, और बीच में क्या है, बीच में है इनको स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है ना। हाँ, अब क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स, यहां पे सेंटर पे आ जाते हैं, ठीक है ना। और इनका ये सेंटर पे आना और एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाना, दिस इज कॉल्ड एज द मेटाफेज प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट, या इसको हम इक्वेटोरियल प्लेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा, मियोसिस फर्स्ट के दौरान दो इक्वेटोरियल प्लेट्स बन गए, लेकिन मियोसिस सेकंड के दौरान इन द मेटाफेज सेकंड क्या होता है कि एक ही इक्वेटोरियल प्लेट बनता है। जैसे माइटोसिस में मेटाफेज के दौरान एक ही इक्वेटोरियल प्लेट बना, यहां पर भी मेटाफेज के दौरान एक ही इक्वेटोरियल प्लेट बनता है, ठीक है ना। अब ये जो ये क्रोमोसोम्स की मूवमेंट है टुवर्ड्स द सेंटर, पिछले लेक्चर में मैंने बताया, इसको हम बोलते हैं, इस मूवमेंट को कॉन्ग्रेशन, शाबाश, क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेशन बोलते हैं। The movement of the chromosomes towards the middle of the spindle fiber, this is called as congression, and these chromosomes form a plate-like structure called a metaphasic plate or equatorial plate, but a single metaphasic plate is formed, ठीक है ना। माइटोसिस के दौरान भी एक ही मेटाफेजिक प्लेट बनता है, मियोसिस सेकंड के दौरान भी एक ही मेटाफेजिक प्लेट बनता है, लेकिन मियोसिस फर्स्ट के दौरान दो मेटाफेजिक प्लेट्स बनते हैं, ठीक है ना।
हाँ, ये तो होता है कब, ये होता है सारा मेटाफेज के दौरान। और मेटाफेज वो स्टेज है जहां पर आपको क्रोमोसोम्स की अच्छी तरीके से शेप दिखाई देती है, ठीक है। हाँ, अब चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड फेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस, दैट इज एनाफेज। यहां पे मैं लिखता हूं, यहां पे मैं लिखूंगा एनाफेज, एनाफेज सेकंड, ठीक है ना। अब एनाफेज के दौरान जो ये क्रोमोसोम्स है विच आर इन डायर फॉर्म, इनमें क्या होता है कि ये सेपरेशन हो जाती है, एक क्रोमेटिड इस ओर जाता है, एक क्रोमेटिड इस ओर जाता है, ठीक है ना। मान लीजिए ये है हमारे पास सेल, ठीक है, ये है दो सेंट्रियोल्स, ये है इनके बीच में स्पिंडल फाइबर्स, और ये है बाहर से एस्टर्स, ठीक है। अब ये क्रोमेटिड जाएगा इस ओर, ये क्रोमेटिड जाएगा इस ओर, यानी कि ऐसे होगा, ऐसे। यहां पर भी कुछ ऐसे ही होगा, ठीक है ना। अब जो ये क्रोमेटिड्स चले गए, टोटल में कितने क्रोमोसोम्स इसमें थे, क्योंकि डॉटर सेल्स दो बन गई, अब इनमें मियोसिस हो रहा है, मियोसिस सेकंड हो रहा है। इनके पास 23 क्रोमोसोम्स हैं बट इन डायड फॉर्म, यही है 23 क्रोमोसोम्स, इसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं इन डायड फॉर्म। याद रखिएगा, अगर एक सेल में मियोसिस सेकंड हो रहा है, दूसरे में भी मियोसिस सेकंड हो रहा है साथ साथ, ठीक है। अब ये जो एक क्रोमेटिड्स अलग से चले गए यहां पे, अब इनको हम क्रोमेटिड्स नहीं कहेंगे, अब इनको कहेंगे क्रोमोसोम्स इन मोनड फॉर्म। याद रखिएगा क्या बोलेंगे, अब ये क्रोमोसोम्स हैं, अभी क्रोमेटिड्स नहीं है क्योंकि सेपरेट हो गए, अब इनको कहेंगे क्रोमोसोम्स इन मोनड फॉर्म। याद रखिएगा, जो ही एनाफेज आ गया, एनाफेज के दौरान जो ये डायर क्रोमोसोम होता है, इसको पुल अपार्ट किया जाता है टुवर्ड्स द रेस्पेक्टिव पोल्स। ये क्रोमेटिड इस पोल की ओर जाएगा, ये क्रोमेटिड इस पोल की ओर जाएगा, ये क्रोमेटिड इस पोल की ओर जाएगा, ये क्रोमेटिड इस पोल की ओर जाएगा। इसका मतलब 23 क्रोमोसोम्स यहां की ओर है, 23 क्रोमोसोम्स यहां की ओर है, बट दिस क्रोमोसोम्स यू हैव टू रिमेंबर, दिस क्रोमोसोम्स आर इन मोनल फॉर्म, ठीक है। तो ये सारा कुछ कब होता है, ये एनाफेज सेकंड के दौरान होता है, ठीक है। अब लास्ट में हमारा क्या फेज है, कौन सा फेज है, टेलोफेज सेकंड, ठीक है। अब ये मान लीजिए ये हमारे पास सेल है, ये है दो सेंट्रियोल्स, ठीक है। हाँ, अब यहां पे क्या होता है, मान लीजिए ये है, ये मोनड क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। अब याद रखिएगा, टेलोफेज सेकंड के दौरान जैसा माइटोसिस में होता था, मियोसिस फर्स्ट में होता था, कि जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स डिसअपीयर, स्पिंडल फाइबर्स डिसअपीयर, ठीक है ना। और इसके अलावा जो एस्टर्स हैं, एस्टर्स भी डिसअपीयर हो जाते हैं, एस्टर्स आल्सो डिसअपीयर, ठीक है ना। लेकिन सेंट्रियोल अपनी जगह पे रह जाते हैं, ठीक है ना। और जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं, मोनड क्रोमोसोम्स होते हैं, इनके बाहर डेवलप हो जाता है न्यूक्लियर एनवलप, फिर से डेवलप हो जाता है। जो प्रोफेज फर्स्ट में डिसअपीयर हो गया था, अभी यहां पर फिर से डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। और जो प्रोफेज फर्स्ट के दौरान न्यूक्लियोलर क्रोमोसोम्स थे, उनका न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो गया। यहां पर टेलोफेज सेकंड के दौरान अब न्यूक्लियोलस जो है, न्यूक्लियोलस रीअपीयर्स। जो क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 20, 21 है, इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियोलस फिर से रीअपीयर हो जाता है। अब हमारे पास एक सेल है जिसके पास दो न्यूक्लिय हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसका मतलब न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो गया, यानी कि जो कैरियोकाइनेसिस है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। हाँ, याद रखिएगा, मैं यहाँ पे एक सेल का दिखा रहा हूं, हालांकि यहाँ पे दोनों, इन दोनों सेल्स का मियोसिस सेकंड हो रहा है, ठीक है ना। दैट मींस इसमें भी दो न्यूक्लियस बनेंगे, इसमें भी दो न्यूक्लियस बनेंगे, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस, ठीक है ना। साइटोकाइनेसिस आपको पता है कि अगर ये एनिमल सेल्स में होगा तो साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा थ्रू फरोइंग, साइटोप्लाज्म विल डिवाइड थ्रू फरोइंग, ठीक है ना। और कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन। अगर ये प्लांट सेल होगी तो प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म विल डिवाइड थ्रू सेल प्लेट फॉर्मेशन। ये कैसे डिवाइड करेगा,
सेल प्लेट फॉर्मेशन के थ्रू डिवाइड करेगा, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। तो अब साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड करेगा, यहां पे बीच में एक कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होगी, ठीक है, यहां पर भी एक कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होगी, ठीक है ना। ये कॉन्स्ट्रिक्शन डीप हो जाएगी और अल्टीमेटली दिस कॉन्स्ट्रिक्शन विल डिवाइड दिस सेल इनटू टू डॉटर सेल्स। अब यहां पर एक सेल है, यहां पर दूसरी सेल है, इसका अपना न्यूक्लियस है, इसका अपना न्यूक्लियस है, ठीक है ना, ठीक है ना। इसी तरीके से इस सेल में भी होगा, ठीक है ना, यानी कि दिस सेल विल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स, दिस सेल विल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। याद रखिएगा, अब हमारे पास जो 4 डॉटर सेल्स आ गई, इसमें कितने क्रोमोसोम्स हैं, इसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं, बट इन मोनड फॉर्म। ये हमने डिस्कस किया इसमें कि कैसे मोनड क्रोमोसोम्स आ गए डॉटर सेल्स में, ठीक है ना। याद रखिएगा, अगर इस पैरेंट सेल में फोर अमाउंट ऑफ डीएनए जो था वो था 4C, क्या था 4C। तो यहां पर रिडक्शन हो गई 2 डॉटर सेल्स में, इसमें 23 क्रोमोसोम, इसमें 23 क्रोमोसोम, दैट मींस यहां पर डीएनए जो है वो हाफ हो गया, यानी कि इसमें 2C अमाउंट ऑफ डीएनए आ गया, इसमें 2C अमाउंट ऑफ डीएनए आ गया। अब इस 2C को भी 2 हिस्से हो गए, इसमें आएगा 1C अमाउंट ऑफ डीएनए, इसमें 1C अमाउंट ऑफ डीएनए। अब ये भी 2 डॉटर सेल्स बनाएगी, इसमें 1C अमाउंट ऑफ डीएनए, इसमें 1C अमाउंट ऑफ डीएनए, ठीक है ना। तो इस तरीके से डीएनए की भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है इक्वली अमंग द डॉटर सेल्स, ठीक है ना। सो दिस वाज होल प्रोसेस ऑफ द मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट पहले होता है, 2 डॉटर सेल्स बनती है विद 23 क्रोमोसोम्स बट इन डायर फॉर्म। These two undergo meiosis second to form 4 daughter cells with 23 chromosomes but in monad form, ठीक है ना। हाँ, अब ये क्यों होता है, ये इनमें 23 क्रोमोसोम्स ही क्यों आते हैं। मान लीजिए अगर ये एग सेल है, ठीक है ना, एग सेल है, ये एग सेल बन गई यहां पर इसके पास 23 क्रोमोसोम्स हैं। अब स्पर्म भी ऐसे ही बनेगा, उसमें भी 23 क्रोमोसोम्स ही होंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो भी मियोसिस के थ्रू बनेगा। ये इसलिए होता है क्योंकि इन 2 सेल्स को बाद में फ्यूज होना होता है, ये बनाती है जाइगोट, ताकि उसमें क्रोमोसोम नंबर जो है 46 आ जाए बराबर, ठीक है ना। इस वजह से मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है टू हाफ, ताकि जो गैमेटिक सेल्स हैं उन गैमेटिक सेल्स में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाए, ताकि जब वो फर्टिलाइजेशन के दौरान मिल जाए तो उनमें बराबर क्रोमोसोम नंबर रेस्टोर हो जाए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मियोसिस सेकंड। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन थैंक यू वेरी मच।